है दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो 20 जनवरी को हुआ था, पेपर तो हो गया प्यारे, रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। ऐसा ना हो रिजल्ट के इंतजार में अपने आप बहुत समय गंवा दें। ऐसा कुछ नहीं है, इंतजार जिस चीज का हो रहा है, जितना इंतजार करेंगे उतना ही कठिनाई होगी, उतना ही दिक्कत होती है। इसलिए आप इंतजार को थोड़ा साइड में रखिए और कुछ पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपने बहुत ही अच्छी किया होगा तभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छा किया होगा तभी आपके नंबर अच्छे आ रहे होंगे और आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई किया। देखिए, पढ़ाई ऐसी चीज है जिसको अगर रिवीजन में ना रखा जा, बार बार उसको दोहराया ना जा, हैबिट में न रखा जा, आदत न बनाई जाए उसके पढ़ने की, तो चीजें धीरे धीरे भूल जाती हैं। हालांकि आपके 5th के एग्जाम भी होने वाले होंगे, क्योंकि 6 में लेना है एग्जाम ना, तो 5th का पेपर तो अभी हुआ नहीं होगा, मार्च में ही होगा, तो उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे। मैं मानता हूं उसकी तैयारी और अच्छे से करिए। जितने अच्छे से आपने पेपर दिया नवोदय का, जो कि आप अच्छा करके आए हैं, तो उतने ही अच्छे से आप पढ़ाई करिए। आज मैं बात करने वाला हूं, नवोदय में जब आप जाते हैं तो वहां पे आपका इंटरव्यू भी होता है क्या? नहीं जी, इंटरव्यू जैसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, जब आप रिजल्ट के बाद एडमिशन के लिए वहां पे जाते हैं अपने गार्जियन के साथ, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं एज ए अपनी समझदारी और आपकी समझदारी को जानने के लिए कि आपके नाम क्या है, आप कहाँ रहने वाले हैं, आप किस विद्यालय से पढ़ते हैं, आपके विद्यालय का नाम क्या है, आपने नवोदय एंट्रेंस एग्जाम किस डेट को दिया, किस विद्यालय में दिया था ना, माता पिता का नाम, आप किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, फिर उस सब्जेक्ट से कुछ पुटअप कर लेते हैं क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊं कि जब पहली लिस्ट में आपके एडमिशन होते हैं तो वहां पे संख्याएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? थोड़ी ज्यादा होती हैं, और वहां पर ज्यादा आपसे इंटरव्यू जैसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो कि मेरे बच्चे में जितना मुझे मालूम है। अब जो सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में बच्चे होते हैं, वहां पर मेरे एक बच्चे का एडमिशन हुआ, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए गए, लेकिन उसने ऐसे जवाब दिए, मैं बताऊं, गार्जियन भी साथ में गए थे तो गार्जियन ने मुझे बताया, ऐसे जवाब दिए कि उनके क्वेश्चन आते, इनके जवाब जाते। वो मतलब आश्चर्यचकित। और आज जो बच्चा पढ़ रहा है उसको बड़ी इज्जत मिलती है वहां पर। मतलब क्या कि अगर इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन जब कोई आपसे पहली बार कुछ पूछता है, जिसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अगर आप पहली बार जब उस टीचर के सामने होते हैं जो वहां का करता धरता होता है, और उससे जब बातें होती हैं और जब आपसे वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उनके जवाब आप एक प्रभावशाली तरीके से देते हैं, तो एक इमेज आपकी बन जाती है उनके। और आज मैं बता रहा हूँ, बच्चे की इमेज है, गार्जियन भी बात करते हैं तो बड़ी इज्जत मिलती है। और बच्चे को जो है ना, अब गार्जियन नहीं, अब गार्जियन को बच्चे के नाम से जाना जाने लगता है। तो आप भी अपने बेसिक क्वेश्चन, जैसे बुक का नाम क्या है ना, मैथ की बुक है तो उसका नाम क्या है, किस विद्यालय से पढ़े, आपके मैथ के टीचर कौन थे, आपके प्रिंसिपल कौन थे, ये सब छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी। आपका गांव का नाम क्या है, आपके गांव से नवोदय विद्यालय जो कितना दूरी पर है, ठीक है, आपने पढ़ाई कहाँ से की थी, ये सब छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो इसको ध्यान में रख ही सकते हैं, बहुत बड़ी बात तो है नहीं ये सब चीजें। जब आपने इतना बड़ा काम कर लिया तो ये क्या, लेकिन डर होता है ना, जैसे इंटरव्यू, जैसे मैंने बोला, आपको लगा ओ बड़ा गड़बड़ मामला है, पेपर तो पास कर लिया, इसके बाद भी झाला होने वाला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झाला नहीं होगा। वो बिल्कुल एक आपको प्रेशर देने की कोई बात नहीं हो रही है, एक जनरल सी बात है। इंटरव्यू जैसा नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू जैसा ही कुछ आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, जिनको आप बड़े लोग इंटरव्यू का नाम देते तो बात अलग है। तो मैं ये डर जो था आपके अंदर का निकालने की कोशिश कर रहा हूं। डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ते रहिए। आपसे क्या पूछे जाएंगे? छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान। अगर मैथ में जाते हैं तो छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान पूछी जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है दशमलव के गुणा पूछे जा सकते हैं, छोटे बहुत बड़े स्क्वायर पूछे जा सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, परसेंटेज पूछा जा सकता है। किसी चीज में 50 में आपने 10 नंबर पाया तो कितना परसेंटेज हुआ, ये सब चीजें छोटी छोटी आपसे पूछी जा सकती है। छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान पूछी जा सकती है ना।
ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। वहाँ पर 10 संख्याओं का योगफल पूछा जा सकता है, आपका अभाज्य और भाज्य से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सम विषम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। ये सब मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर इंग्लिश से कोई डिफिनीशन पूछी जा सकती है, नाउन प्रोनाउन कुछ शब्द देकर पूछे जा सकते हैं, नाउन है प्रोनाउन है ये क्या है ना। आपकी यही तर्क शक्ति वो जानने की कोशिश करेंगे। साइंस से भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वातावरण में कितने परसेंट कौन सी गैस सबसे ज़्यादा और कितने परसेंट है, हम कौन सी गैस लेते हैं कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऐसे ही करके छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इतना नॉलेज मेरा हर बच्चा रखता है और वो बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब देगा। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूं और आपको क्या करना है। तो आप अपने पेपर मन लगा के दीजिए, सब चीज़ ऑलरेडी तैयार रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।